नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा में मौजूद है और खरीफ महाअभियान 2025 जिला स्तरीय जो चल रहा है उसमें मौजूद हैं। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन का इंटरव्यू सुनाएंगे और यहाँ देख सकते हैं सभी स्तर के जो पदाधिकारी हैं पहुँचे हुए हैं। प्रेक्षागृह दरभंगा में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा दरभंगा के द्वारा खरीफ महाअभियान 2025 जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर किया गया। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा है कि खरीफ फसलों की उन्नत किस्मों, गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग, समय पर बुआई एवं कृषि में प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग के बारे में जानकारी दिया गया है। बता दें कि आज राजीव रोशन जो दरभंगा के डीएम हैं, उन्होंने यहाँ पर खासकर देख सकते हैं, उन्होंने कहा है उद्देश्य है कि किसानों को आमदनी बढ़े, उनका लागत मूल्य कम हो और उत्पादन के माध्यम से आमदनी को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह अभियान इस बात पर जोर डालता है कि कृषि उत्पादक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करेंगे तब उसका विपणन एवं निर्यात भी कर पाएंगे। जब कोई भी देश और राज्य अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करता है तो उसकी तरक्की की गति, विकास की गति और तेज हो जाती है। उन्होंने कहा कि अच्छी गुणवत्ता के बीज मिट्टी के अनुरूप, पर्यावरण के अनुरूप है तो उत्पादन अच्छा होगा। बीज का प्रतिस्थापन महत्वपूर्ण अवयव है। उन्होंने कहा कि किसान को मिट्टी के संबंध में भी जानकारी रहे। खाद उतना ही उपयोग करना है जितना आवश्यकता है। अधिक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वर शक्ति कम हो जाती है, उत्पादन भी प्रभावित होता है। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बेहतर तरीके से कार्य योजना बनाकर कार्य किया जाना है। जागरूकता के लिए कार्यशाला जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। कृषि चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक सभी किसानों को जानकारी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान कृषि के सही प्रणाली को अपनाकर अच्छा बीज का प्रयोग कर मिट्टी की उर्वर शक्ति बरकरार रखकर पोषक तत्व का अनुपात मात्रा में उपयोग करते हुए खरीफ फसल उत्पादन में अग्रसर होगा। सबसे बड़ा बात डीएम राजीव रोशन सर कि दरभंगा में जिस तरह से सभी प्रखंडों में कृषि क्षेत्र में किसानों को सही समय पर बीज नहीं मिल पा रहा है, खाद नहीं मिल पा रहा है या बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है या फिर पैसा लग रहा है, तो ये जो समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? गांव-गांव जो किसान परेशान हैं उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? तो सबसे पहला ज़रूरत है किसान के समस्या को हल करना, उनके टेंशन को दूर करना, उनकी चिंता को दूर करना। अगर वो सही से खेती करेंगे तो आपका नाम रोशन होगा, दरभंगा का नाम रोशन होगा। इस अवसर पर मौजूद रहे हैं सहायक समाहर्ता के परीक्षित, संयुक्त निदेशक शास्य दरभंगा प्रमंडल दरभंगा संजय नाथ तिवारी, जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, वरीय और प्रधान कृषि वैज्ञानिक जाले नीरज कुमार झा, डीएचओ डॉक्टर मोहम्मद साजिद हुसैन ने कृषि एवं जैविक प्राकृतिक खेती से संबंधित विस्तृत जानकारी दिया है। आज खरीफ महाअभियान के कार्यशाला में एटीएम, बीटीएम, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम का मंच संचालन अमित रंजन के द्वारा किया गया है। इस अवसर पर कृषि विभाग के सभी पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थित रहे हैं। महाअभियान का आयोजन आज इस प्रेक्षागृह में किया जा रहा है, जिसमें प्रगतिशील किसान और कृषि विभाग के विभिन्न पदाधिकारीगण सम्मिलित हुए हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार की कृषि विभाग से संबंधित जितनी भी योजना है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। कृषि के उत्पाद बढ़ाने के लिए और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जितने भी कदम उठाए जाने हैं उसके लिए बेहतर कार्य योजना बना करके क्रियान्वयन किया जाना है। साथ में जागरूकता के लिए ये प्रयास है कि ये कार्यशाला जिला स्तर के बाद प्रखंड स्तर पर चौपालों के माध्यम से, कृषि चौपाल के माध्यम से गांव-गांव तक पहुँचे, किसान जागरूक हों और कृषि की सही प्रणाली को अपना करके उन्नत बीज को ला करके और जो मिट्टी की उर्वरा क्षमता है उसको बरकरार रखते हुए जो पोषक तत्व जिस फसल के लिए जिस मात्रा में आवश्यक है उसका समानुपातिक रूप से उपयोग करते हुए बेहतर से बेहतर खरीफ उत्पादन की दिशा में अग्रसर हों। दरभंगा जिले में उत्पादन इस प्रकार से बढ़े कि यहाँ की आवश्यकता के पूर्ति के बाद हम लोग विपणन, व्यापार, एक्सपोर्ट की दिशा में आगे बढ़े। इस संकल्प के साथ इस कार्यशाला की शुरुआत हुई। नई पीढ़ी को लेकर आपने कहा, चिंता जताया आपने नई पीढ़ी को, क्या कृषि के क्षेत्र में जो चुनौतियाँ हैं, चाहे प्रकृति से संबंधित हो या उसके फ्रेगमेंटेशन, जो भूमि की होल्डिंग है, जो भूमि का क्षेत्रफल है, उसकी कमी के बाद इस प्रकार का ट्रेंड देखने में आता है कि युवा पीढ़ी के लोग खेती से दूर हटना चाह रहे हैं
लेकिन खेती नहीं करने के बाद हम लोगों को खाद्य की जो सुरक्षा है और जो खाद्य के उत्पादन को बढ़ा करके दुनिया के वैश्विक बाज़ार में भारत के उत्पादों का जो हिस्सेदारी हम लोग करना चाह रहे हैं, तो उसमें कठिनाई होगी। तो मैं युवा पीढ़ी के लोगों से इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि वैज्ञानिक तरीकों को अपना करके वो खेती करें, खेती को लाभकारी तरीके से करें, ताकि किसानों की आमदनी बढ़े और युवा पीढ़ी का आकर्षण बढ़े। हम लोग उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग है या फिर वेजिटेबल्स की फार्मिंग है, मखाना की फार्मिंग है, जो हमारे हॉर्टिकल्चर उत्पाद हैं उसकी फार्मिंग है, तो ये सारी चीज़ों को समेकित रूप से शामिल करते हुए खेती करेंगे। और एक मॉडल जिसमें खेती के साथ साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, उन सारी चीज़ों को समेकित रूप से अगर शामिल किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी के लिए लाभदायक करता है, तो उसकी तरक्की की गति, उसके विकास की गति और तेज हो जाती है। इस अभियान के माध्यम से आप लोगों को समझना होगा कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो योजना मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार की हो, बीज ग्राम की योजना हो या बीज से संबंधित अन्य कार्यक्रम, बीज पे मैं बार बार क्यों जोर डाल रहा हूं कि आप देखेंगे कि अच्छी गुणवत्ता का अगर बीज होगा जो आपके सॉइल के अनुरूप है, आपके क्लाइमेट के अनुरूप है, आपके क्षेत्र के और भौगोलिक परिस्थिति के अनुरूप है, तो उत्पादन बेहतर होगा। तो बीज का प्रतिस्थापन ये एक महत्वपूर्ण अवयव होता है उत्पादन बढ़ाने। बाकी फिर जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है उसको पूरा करना। अब जानते हैं कि सॉइल हेल्थ कार्ड की भी व्यवस्था है, ताकि किसानों को ये पता रहे कि हमारी मिट्टी में क्या उर्वरा क्षमता की कमी है, क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें कम है, उसकी कैसे पूर्ति की जा सकती है। कई बार जानकारी के अभाव में किसान और जो जागरूक लोग हैं, कई बार लोग ये समझते हैं कि ज्यादा फर्टिलाइजर डालना ही उत्पादन बढ़ाने का एकमात्र उपाय है। मैं आप लोगों को इस बारे में जागरूक करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि फर्टिलाइजर भी उतना ही देना है जितनी आवश्यकता हो। उससे अधिक फर्टिलाइजर देने से मिट्टी की जो क्षमता है उसका भी नुकसान होता है और उत्पादन बढ़ता भी नहीं है और आपकी लागत में भी वृद्धि होगी। तो आप ये देखें कि आपका जितना भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है, जो आवश्यकता है, उसी अनुपात में, उसी हिसाब से उसमें आप लोग उर्वरक का प्रयोग करें, इस बात को ध्यान में रखें। मैं दो चीज और बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से छोटे छोटे खेत लोगों के, किसानों के हो रहे हैं, भाइयों के बीच बंटवारा हो रहा है, होल्डिंग का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उससे कृषि में आपको खेती करने की जो सुविधा है उसमें कठिनाई उत्पन्न हो रही है। तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग एक क्षेत्र में एक प्रकार का, जिसको वहां का क्लाइमेट सपोर्ट कर रहा है, हम उन फसलों की खेती करें। उससे क्या लाभ होगा कि हमारा जो व्यापार की स्थिति है, हमारे उत्पादन की स्थिति है, हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे कीमत में बेचने के लिए बार्गेन कर सकते हैं। तो एफपीओ के माध्यम से सरकार का निर्देश भी है, हम लोग एफपीओ बना करके, ऑर्गेनाइजेशन बना करके उत्पादन करें, उससे हमारे प्रोडक्ट को अच्छी कीमत मिलेगी। साथ ही हमको दरभंगा के मामले में आप जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर के उत्पाद पे भी हमें बल देने की आवश्यकता है, जैसे मखाना है, केला है, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल है, इसका भी उत्पादन करने से हम लोग किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं और समेकित रूप से हमारे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, उससे हमको बल मिलेगा। दो तीन चीजें और हैं